जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपको सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं धनु लगन की कुंडली में मंगल देवता की प्लेसमेंट की। हम बृहस्पति और शनि देवता की प्लेसमेंट्स की बात पहले कर चुके हैं। आज बात करते हैं मंगल देवता की प्लेसमेंट्स की। पर प्रिय दर्शकों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके इतने सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप घर बैठ कर के समझ रहे हैं। मुझे खुद बड़ी खुशी होती है कि आप अपने लिए कुछ करना सीख गए हैं, क्योंकि पंडितों के चुंगल से निकल करके जब तक आप खुद अपने लिए एफर्ट्स नहीं करना सीखोगे, तब तक हर बंदा आपको लूटने वाला ही मिलेगा। जो भी आपको कोई उपाय बताता है, जो भी आपको कोई स्टोन रिकमेंड करता है, जो भी आपको कोई कलर देता है, उसे पूछेगा ज़रूर कि कौन सा कलर मेरे लिए ठीक है, कौन सा कलर नहीं। अब आप पूछने लगते हो, तो जब आप स्वयं आके बताते हो कि मेरा ये दशा चल रही जी, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है और मेरा इस चैनल के माध्यम से आना सार्थक हो गया है। तो प्रिय दर्शकों, आज बात करते हैं धनु लगन की कुंडली में मंगल देवता की प्लेसमेंट की। प्रिय दर्शकों, धनु लगन में मंगल देवता अति योग कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति और मंगल देवता की अति मित्रता है। बृहस्पति देवता ने मंगल देवता को 2 डिपार्टमेंट दिए। पहला तो संतान का, पेट का, लव रोमांस का, अनसर्टेन गेन का। दूसरा खर्च का, व्यय का, अस्पताल का खर्चा, विदेश यात्रा, विदेश सेटल होना। ये 2 डिपार्टमेंट मंगल देवता को मिले। लेकिन कुंडली की मूल त्रिकोण में मंगल देवता की मूल त्रिकोण राशि आंकने की वजह से इस लगन कुंडली में मंगल देवता को अति योग कारक ग्रह माना जाता है। मंगल देवता की दृष्टियां याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, चौथी, 7वीं और 8वीं होती है। जिस घर में वो बैठते हैं, वहां से चौथे घर को, वहां से 7वें घर को और वहां से 8वें घर को वो जरूर देखते हैं, उस पर पूर्ण अपना इम्पैक्ट डालते हैं। प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में बृहस्पति देवता की लगन कुंडली में मंगल अगर लगन में ही पड़े हों, अच्छा हो गया, कुंडली में बहुत अच्छा हो गया, जातक ने बुद्धि को उठा के सर के ऊपर रख लिया, यानी यहां उसकी बोल्ड पर्सनैलिटी हो गई। लेकिन अग्रेसिवनेस का तत्व जरूर बढ़ा देगा, क्योंकि अग्निकारक राशि है और अग्निकारक ग्रह ही उसके बीच में आ गया है। यहाँ से वो दिक्कत परेशानियां जरूर देगा थोड़ी बहुत, लेकिन सिर्फ बोल्डनेस में, माइंड को सिर्फ अग्रेसिव कर देगा। काम जल्दी करने के लिए कार्यकर्ता बना होना, या जो जातक जिसकी कुंडली है वो हर कार्य को तत्पर से करना चाहेगा, जल्दी जल्दी एफर्ट्स करने की कोशिश करेगा। यहाँ से माता गाड़ी भूमि वाहन के लिए भी पॉजिटिव, यहाँ से दाम्पत्य सुख के लिए भी पॉजिटिव, यहाँ से ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए भी पॉजिटिव। चौथी दृष्टि यहाँ, 7वीं यहाँ और 8वीं यहाँ पड़ेगी। मंगल देवता दूसरे घर में पड़े हों उच्च के, इस जातक की वाणी में थोड़ी बहुत गड़बड़ जरूर होगी, एग्रेसिव होकर जल्दी कुछ बोल जरूर देगा, लेकिन धन का अभाव पूरी जिंदगी में कभी नहीं आने वाला उसको। संतान सुख से परिपूर्ण रहने वाला है। यहाँ से चौथी दृष्टि औलाद घर पे पड़ने से मेल या पुत्र प्राप्ति का योग जरूर बनाएगा, लव रोमांस का योग जरूर बनाएगा, अनसर्टेन गेन्स का योग जरूर बनाएगा। स्टमक की प्रॉब्लम्स भी मंगल की महादशा अंतरदशा में जरूर दूर होंगी। बस डिग्री वाइज बलाबल जरूर नोट करते चले जाइएगा। यहाँ से मंगल ने दृष्टि डाली ऑब्स्टेकल्स पे, जातक अपने हार्डवर्क से अपनी ऑब्स्टेकल्स रिमूव कर लेगा। यहाँ से दृष्टि डाली पिता पे, पिता के लिए भी अच्छा हो गया, पिता की केयर करने वाला, धर्म को मानने वाला, विदेश यात्रा करने वाला हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, मंगल अगर तीसरे भाव में पड़ा हो, अपनी पूर्ण जिंदगी में हार्डवर्क जरूर एक्स्ट्रा करवाएगा, लेकिन बहुत बुरा नहीं होगा। छोटे भाई बहन का योग भी जरूर बनवाएगा, मेहनत भी जरूर करवाएगा, और छोटे भाई बहन से लॉन्ग रन में झगड़ा भी जरूर होगा, क्योंकि मंगल अग्रेसिव प्लैनेट है। यहाँ से दृष्टि डाली हाउस ऑफ कंपटीशन में, उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से दृष्टि डाली पिता से भी अच्छा रिजल्ट। यहाँ से दृष्टि डाली जातक को मेहनती भी जरूर बना देगा, क्योंकि 9वें भाव पे 7वीं दृष्टि और 10वें भाव पे 8वीं दृष्टि पड़ने से इस रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मंगल देवता चौथे भाव में पड़े हों प्रिय दर्शकों, यानी मीन राशि के, यहाँ मंगल को बल देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अग्निकारक ग्रह के जल राशि में चला गया है। 4, 8, 12 जल राशियां हुआ करती हैं। यहाँ मूंगा पहनना अति आवश्यक है जातक के लिए। लेकिन यहाँ मंगल देवता माता से जरूर बनाएंगे, लेकिन माता से छोटी मोटी खटपट भी जरूर होती रहेगी। संतान सुख से परिपूर्ण होगा, माता गाड़ी भूमि वाहन सारी चीज़ों से जातक संपन्न जरूर होगा।
यहाँ से दृष्टि डालेगा, दाम्पत्य सुख को इंप्रूव करेगा, पार्टनरशिप में हेल्पफुल होगी, डेली वेजेस में भी इंप्रूवमेंट लाएगा। यहाँ से दृष्टि डालेगा कामकाज को भी अच्छा करेगा। यहाँ से दृष्टि डालेगा लाभ पर, तो लाभ के भी नए नए रास्ते मंगल अपनी महादशा अंतरदशा में देता ही रहेगा जातक को। प्रिय दर्शकों, मंगल अगर पंचम भाव में पड़े हों यानी ओन साइन के पड़े हों, पुत्र प्राप्ति का योग बना देंगे। जातक बहुत बुद्धिमान और सूझवान होगा, थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का जरूर होगा, क्योंकि मंगल एक अग्रेसिव ग्रह है। मंगल अग्रेसिव होने की वजह से जातक की वाणी में थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हो सकती है, जल्दी खिंच के बोल देता है, पंजाबी में इसको बोलते हैं टिपिकली खिंच के बोलना। लेकिन पेट के लिए अच्छा हो गया, लव रोमांस के लिए अच्छा हो गया, अनसर्टेन गेन के लिए अच्छा हो गया। यहाँ से दृष्टि डाली ऑब्स्टेकल्स को भी अपने दिमाग से, बुद्धि से सोच करके रिमूव जरूर कर लेगा। यहाँ से दृष्टि डाली लाभ पे, लाभ के लिए भी तत्पर होगी मंगल की महादशा अंतरदशा। यहाँ से दृष्टि डाली विदेश यात्रा पे, फजूल के व्यय पे, विदेश से लाभ आने के लिए भी मंगल देवता उसको अपनी दशा अंतरदशा में बाध्य करके लाभ जरूर देगा। प्रिय दर्शकों, मंगल छठे भाव में पड़ा हो, अपने कारक भाव में आ गया। तीसरा और छठा मंगल देवता का कारक भाव होता है। मंगल अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण अच्छा कभी फल नहीं देगा, सिर्फ हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए अच्छा होगा। रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, औलाद सुख के लिए, सब के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। यहाँ से मंगल ने पिता पे दृष्टि डाली, पिता से भी दिक्कत परेशानियां, धर्म को मानने से भी दिक्कत परेशानियां, विदेश यात्रा जरूर कर पाएगा। मंगल देवता ने सातवीं दृष्टि अपने ही घर पे डाली तो विदेश सेटल भी हो सकता है जातक। मंगल देवता ने अष्टम दृष्टि जो लगन पे डाली, हेल्थ में भी अपनी दशा अंतरदशा में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जरूर देगा। प्रिय दर्शकों, मंगल अगर सातवें घर में पड़ा हो, कारक ग्रह है कुंडली का। बहुत सारे झोला छाप कह देंगे कि जी ये अतिशत्रु के घर में आ गया। मेरे भाई, कुंडली का कारक ग्रह है। कारक की डेफिनेशन जहां जाना, जहां बैठना, जहां देखना, उस घर की वृद्धि कर देना, उस घर को अच्छा करना। दाम्पत्य सुख रिगार्डिंग भी अच्छा फल देगा, पार्टनरशिप रिगार्डिंग भी अच्छा फल देगा, और डेली वेजेस के लिए भी अच्छा रिजल्ट ही देगा। यहाँ से दृष्टि डालेगा कामकाज में बढ़ोतरी, यहाँ से दृष्टि डालेगा पर्सनैलिटी में बढ़ोतरी, यहाँ से आठवीं दृष्टि ये जो धन कुटुंब वाणी पर पड़ेगी उसके रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। हाँ, वाणी थोड़ी सी उग्र करना मंगल देवता का कैरेक्टर है, वो जरूर करेगा, वो नहीं छोड़ सकता। मंगल देवता प्रिय दर्शकों नीच के हो गए यहाँ अष्टम भाव में। यहां वो सबसे बुरा रिजल्ट देंगे। क्यों? क्योंकि संतान को उठा के नीच का कर दिया, व्यय को उठा के नीच का कर दिया। अपनी दशा अंतरदशा में सदैव परेशानियां देंगे, सदैव मेंटल पीस डिस्टर्ब ही रखेंगे। जातक कभी स्टेबल होगा ही नहीं और कभी सीधा सोचेगा ही नहीं। जातक को सदा धन का अभाव रहने वाला है, क्योंकि यहां से दृष्टि डाली 11वें घर पे, जो चौथी दृष्टि पड़ी, सदैव बड़े भाई बहनों से कलह कलेश, सदैव धन का अभाव और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी देगा। यहाँ से दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी पे, यहाँ भी प्रॉब्लम्स। यहाँ से आठवीं दृष्टि डाली छोटे भाई बहनों पे, यहाँ भी वो प्रॉब्लम्स ही देगा। प्रिय दर्शकों, मंगल अगर नवम भाव में पड़ा हो, अपने अति मित्र के घर में, अग्नि कारक ग्रह होकर के अग्नि राशि में, जब से जातक कहेगा मेरी संतान पैदा हुई है तब से मेरा भाग्य उदय हो रहा है, क्योंकि ये भाग्य का घर है, ये पिता का घर है, ये विदेश यात्रा का घर है। यहाँ से विदेश यात्रा भी होगी, यहाँ से छोटे भाई बहनों से भी लाभ मिलेगा, यहाँ से माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, सुख सुविधाओं पर भी जो आठवीं दृष्टि पड़ेगी वो एडवांटेज वाली ही होगी। प्रिय दर्शकों, मंगल देवता दसम भाव में पड़े हों, यहाँ वो दिशा बली हो जाया करते हैं। अपनी दशा अंतरदशा में जातक को बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कामकाज में सदैव इंप्रूवमेंट दे करके नया रास्ता खोल देंगे कामकाज के लिए। यहाँ जातक मेहनती बन जाएगा, हार्डवर्क बन जाएगा, काम को जल्दी छोड़ेगा नहीं। काम नहीं बन रहा फिर भी वो उसके पीछे भागेगा काम बनाने के लिए। यहाँ से पर्सनैलिटी पर दृष्टि डाली, खुद पर चौथी दृष्टि पड़ी, बोल्ड पर्सनैलिटी कर दी, क्योंकि मंगल की मैंने पहले भी कई बार कहा है, चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है। जिस घर में पड़े हों वहाँ से चौथे घर को, वहाँ से सातवें घर को, वहाँ से आठवें घर को ज़रूर देखते हैं और उस पर पूर्ण असर डालते हैं। तो यहाँ से मंगल देवता ने चौथी दृष्टि जो लगन पे डाली, पर्सनैलिटी में बोल्डनेस ज़रूर ला दी, पर्सनैलिटी में अच्छा ज़रूर कर दिया, पर्सनैलिटी को निखार ला दिया। अग्रेसिव थोड़ा सा ज़रूर कर देता है, लेकिन बोल्ड पर्सनैलिटी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ से मंगल देवता ने सातवीं दृष्टि जो चौथे घर पे डाली, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, सारी सुख सुविधाओं को अच्छा करने में मंगल देव बाध्य हो गए। यहाँ से अपने घर पे दृष्टि डाली, यानी आठवीं दृष्टि पंचम घर पे पड़ी।
पुत्र प्राप्ति का योग बना दिया, लव रोमांस का योग बना दिया, कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ बना दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, लॉयर हो गया। ऐसी स्थितियों में जातक आ जाता है जहां उसको दिमाग से काम लेना पड़े, एमबीए करके कोई जॉब ही क्यों नहीं कर रहा चाहे, ऐसी स्थितियों में मंगल देवता लाते हैं। अगर मंगल देव 11वें भाव में पड़े हों, अच्छा फल देंगे, अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा फल देंगे, धन की कमी कभी नहीं आने वाली, बड़े भाई बहनों की सदा सपोर्ट मिलेगी, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी जरूर आएंगी। यहाँ से चौथी दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट, लेकिन वाणी का कटु होना स्वाभाविक सी बात है। यहाँ से दृष्टि डाली संतान पे, तो पुत्र प्राप्ति का योग बना देंगे मंगल देवता। स्टमक रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, कोई दिक्कत परेशानी होगी भी तो मंगल की दशा अंतरदशा में जरूर सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर मंगल देव यहाँ दृष्टि डालेंगे तो अनसर्टेन गेन भी जरूर देंगे। मंगल देवता की यहाँ से 8वीं दृष्टि जो छठे भाव पे पड़ी, हाउस ऑफ कंपटीशन क्लियर करने में सदैव सहायक होगी। रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा कोई भी चीज चल रही हो, दिक्कत परेशानियों वाली लंबी चीज चल रही हो, तो मंगल की दशा अंतरदशा में वो जरूर सॉर्ट आउट होगी, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही। प्रिय दर्शकों, मंगल देवता 12वें भाव में पड़े हो, यानी अपनी ही साधारण राशि में। अगर बृहस्पति देवता कुंडली में अच्छे हुए तो ये मंगल देवता यहाँ विपरीत राजयोग की स्थिति बना देंगे, जो छठे भाव में भी बना सकते हैं, 8वें में भी बना सकते हैं। अगर बृहस्पति बली हुआ तो, और मंगल में भी खुद में डिग्री वाइज अपना बलाबल होना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं जिनको अधूरा ज्ञान होता है, वो चीज़ डिफाइन तो कर लेते हैं लेकिन आधी चीज़ डिफाइन करते हैं। मंगल देवता यहाँ पड़े होंगे व्यय में, अगर विपरीत राजयोग की स्थिति बनी तो वो अच्छा फल देंगे, अन्यथा 12वें घर के रिगार्डिंग फजूल के व्यय, यहाँ तीसरे घर के रिगार्डिंग छोटे भाई बहनों से कलह कलेश, छोटी मोटी यात्राएं, यहाँ से दृष्टि डाली रोग ऋण शत्रु कर्जा दुर्घटना मुकदमा में भी प्रॉब्लम्स, यहाँ से दृष्टि डाली दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम्स, अगर वो विपरीत राजयोग की स्थिति में ना हुए तो प्रिय दर्शकों, आज आपने समझा मंगल देवता अलग अलग भावों में अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं। अगर ये कुंडली में कहीं भी अस्त पड़े हों तो मंगल देवता का मूंगा पहना जा सकता है, चाहे वो 6, 8, 12 में ही क्यों ना हो। कारक ग्रह अगर अस्त हो जाए वो कहीं भी पहना जा सकता है, ये इस विद्या का मूल नियम है। तो इसको पहनना जरूरी हो जाता है अगर सूरज के साथ डिग्री वाइज क्लोज कंजंक्शन में आ जाए। अगर कहीं केंद्र और त्रिकोण में पड़ा हो तो अवश्य धारण कर लीजिएगा, आपको संतान संबंधी लाभ मिलने में सदा फल अच्छा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने घर की समृद्धि के लिए, अपने घर की तरक्की के लिए अगर आप अपने घर में ग्रीनरी ज़्यादा करते हैं या साउथ दिशा में कोई प्लांटेशन छोटी मोटी कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी जहां लोकेशन या जगह आपकी बहुत छोटी है, वहां हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि एक छोटा सा गमला लेकर के जिसमें पौधा लगाया जा सके, वो पौधा जिसमें फूल आते हों, अगर उसको नित्य नियम से आप पानी देते हो, वो फलता फूलता है, तो वो आपके घर की सुख समृद्धि में एक बहुत बड़ा सहायक होता है, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं बरकत पड़ने लग जाती है उस घर में, जहाँ फूल की महक हो, जहां आप उसकी सेवा करके उससे फूल की महक ले सकते हो, उसमें आपको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि वो बुद्ध देवता का रिप्रेजेंटेटिव होता है पौधा, और बुद्ध देवता को अगर खुश करोगे व्यापार में भी बरकत पड़ेगी और घर की सुख शांति में भी इजाफा जरूर होगा। वो फूल आपकी शुभता का सूचक होता है। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ आप सबसे विदा लेता हुआ, हम सबके लिए शनिदेव के आगे मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।